12वां अध्याय। तृतीया व्रत शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव एवं माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बयाने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यार्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बयाना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर सम्मानित 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह बयाना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुहासिनी इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक उसके उद्यापन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कथा श्रवण पर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका क्या माहात्म्य है? उद्यापन की विधि क्या है? इसको जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूँगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर एक सुविला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसके महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थीं। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को बहुत प्रेम करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने शार्दुल, सींग, बारहा, अर्ना भैंसें, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इन व्रत को करने की विधि क्या है और इसका क्या फल मिलता है? कृपया बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाई भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, ये क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़ दिया और उसे एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की
सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी का व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रमों में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती रही और थककर एक जगह बैठ गई। वह गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने के लिए बोला, हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद, आपकी जय हो। हे मंगल महारूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से व्रत प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुईं। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में वह राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक को चली गई। शिवजी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करके अंत में वे मेरे लोक को आ जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े श्वेत रंग का यजोपित रखना चाहिए। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात्र में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करें। यह गृह होम फिर आधान होम करना चाहिए, जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बयाने निकालकर ब्राह्मण को देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजन उपरांत दक्षिणा देकर भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भी भोजन करना चाहिए। हर हर महादेव।